राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज हम हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य प्रजनन केंद्र इन सब के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आगे आने वाले ग्रुप डी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हरियाणा राज्य वन विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। जो वन्य जीव हैं और वन हैं ये सभी वन विभाग में आवे हैं। तो वन मंत्री कौन है? हमारे कंवरपाल गुर्जर जी। हरियाणा में वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर। ये ईब की रिपोर्ट है जो 2021 में आई थी, उसके बाद नहीं आई है। वन क्षेत्रफल में पूछा है तो 3.63% है। सर्वाधिक घने व सघन वन कहाँ पर हैं? पंचकुला और यमुनानगर में। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पंचकुला 43% है। और सबसे कम वन प्रतिशत में कौन से जिले की हैं? फतेहाबाद की। प्रतिशत में सबसे घने पंचकुला, सबसे कम फतेहाबाद। और क्षेत्रफल में भी सबसे घने पंचकुला में है और लेकिन सबसे कम पलवल में है, फिर पानीपत में है। और तीसरे नंबर का आपने बताना है कमेंट करके। क्षेत्रफल में प्रतिशत में किससे में पूछे हैं? सबसे घने पंचकुला में है, लेकिन प्रतिशत में कम फतेहाबाद में है और क्षेत्रफल में कम पलवल में है। ईब की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक झाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में हैं और सबसे कम पलवल में है। और जींद ईब दूसरे नंबर पर आ चुका है। जींद पहले नंबर पर था झाड़ियाँ में, सबसे कम झाड़ी जींद में थी, लेकिन ईब पलवल आ चुका है पहले पर, जींद सेकंड पे। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? कैथल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और सबसे कम वृद्धि गुरुग्राम में हुई है। अगर हम भारत में देखा तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में तो मध्य प्रदेश में है। अगर परसेंटेज में पूछा सबसे अधिक तो मिजोरम में है और सबसे कम क्षेत्रफल में भी और परसेंटेज में भी अपने हरियाणा में है। अगर देखें तो सर्वाधिक वृद्धि भारत में कौन से राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम 1989-90 में हुआ था और यो पेपर में पहला पूछा जा लिया ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, फरीदाबाद और हिसार। जो हिसार में था वो अब कुरुक्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया है। राज्य वन नीति 2006 या भी पूछी जा ली। हर घर हरियाली अभियान 2015 में शुरू कराया था हरियाणा सरकार ने। और वृक्ष दिवस या फिर त्रु दिवस यो 15 जुलाई ने मनाया जाता है। वृक्ष का ही पर्यायवाची है त्रु, हिंदी भी गला गल करते चालो। तो वीडियो अच्छी लग गए तो वीडियो ने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। आगे है वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने हैं? 8। न्यू तो घने हैं लेकिन HSSC है वे 8 मान्य है। नू नहीं बेरा कौन से 8 मान्य है? सबसे पहला सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। तो एक गलती तो हिंदी की आई बता दूँ, हमेशा शुद्ध वर्तनी में यो बै छोटा बना कर दिए और बहुत सारी किताबों में यो बै छोटा ही है, मतलब आधा लिख रखा है, छोटा नहीं आधा। तो सारी किताबों में आधा लिखा पाओगा, बहुत सारी किताबों में, लेकिन यो बै पूरा होगा। तो शुद्ध वर्तनी में यो आया करे अभ्यारण्य, इस तरह लिखा जाया करे, पूरा बै आया करे, इसका ध्यान रखियो। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल जिले में है। कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों की सीमा पर है। नू निबेरा ऑप्शन में किया होगा। और यो क्वेश्चन पहला पूछा जा लिया कि सोनसर जंगल नुआस का है, सोनसर जंगल कहाँ पर है? या फिर सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसने सोनसर जंगल भी कहा जाता है। नार वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। नार से रिलेटेड जितने भी हैं वे सारे फरीदाबाद हैं, उनके आंसर जो कर नार स्टेडियम है, नार सिंह स्टेडियम, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य है इसने यो रेवाड़ी में है, बाकी सभी फरीदाबाद से रिलेटेड है। अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य यो सिरसा जिले में है, हरियाणा का सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। और जो यो अबूबसैर है इसमें सबसे घने काला तितर पाए जावे हैं। तो काला तितर के लिए फेमस कौन सा है? अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य यो झज्जर जिले में है। जिसके पछवास लाग रहे हैं दोनों के दोनों याद रखियो, झज्जर जिले में है। और जो भिंडावास है वो अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है। जो भिंडावास है उस तीब 2022 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। रामसर साइट क्यों होया करें? जिनमें मतलब आर्द्र भूमि व दलदल वाली भूमि होया करें ना, उसने कहा करें जहाँ पर मतलब जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जा, वे सारे स्थल आर्द्र भूमि में माने जाया करे। तो हरियाणा के है ना 2 शामिल करे हैं, एक तो भिंडावास और एक
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुड़गांव का है। और वर्तमान में रामसर साइट भारत की कितनी है? 75 है। और जो रामसर साइट है यो कि है, रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में 2 फरवरी 1971 में, तो इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और इस बार 2 फरवरी ने मनाया गया, उसकी थीम के थी रिस्टोर वेटलैंड्स। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य यो भी कित है? झज्जर जिले में है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा अबूब शहर सिरसा में, सबसे छोटा कुरुक्षेत्र में छिलछिला। याद ना हो तो याद रखियो पेंसिल ना पा छिल छोटी कर दिया करा, तो छिलछिला यानी कि सबसे छोटा। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में है। यमुना नदी कितना प्रवेश कराया करे हरियाणा में? कलेसर नामक स्थान से। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में। यो क्वेश्चन NTA ने पूछा था, ग्रुप C का पेपर लिया जब, उसमें पूछ रखा था कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। जो यो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ है यो। खोली रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। ओसला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये HSSC ने बहुत पहले पूछ रखा है, ये क्वेश्चन फरीदाबाद में है, सूरजकुंड झील के पास। आगे है संरक्षण रिजर्व या फिर कंजर्वेशन रिजर्व, कोई भी आज गया कंफ्यूज नहीं होना। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में है। प्रजनन केंद्रों की बात करें तो मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ रेवाड़ी में। अगर चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो कैरू भिवानी, मोर व चिंकारा तो झाबुआ रेवाड़ी। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर में। फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला। और मोरनी पहाड़ी है ना, उनमें सबसे बड़ा मतलब वो बनाया जाएगा हर्बल पार्क, विश्व का सबसे बड़ा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोर सैदान कुरुक्षेत्र। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र बसंतौर यमुनानगर में है। और राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में। और यह भी बना है बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू भिवानी में। काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में। यो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क कहाँ पर है? चूहरपुर यमुनानगर में। और वर्तमान में हरियाणा में हर्बल पार्क कितने हैं? 61 हैं। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है, फरूखनगर में। यो भी रामसर साइट में शामिल हुआ है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा है और 2023 में इसकी थीम की थी वेटलैंड रिस्टोरेशन। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन हुआ था। और भिंडावास और सुल्तानपुर 2 शामिल हैं। एक गुरुग्राम की बसई आर्द्रभूमि है, वह भी पहला पूछी जाली कि बसई आर्द्रभूमि किस जिले की है? गुरुग्राम की, लेकिन वह रामसर में शामिल नहीं हो रही। रामसर में बस 2 शामिल करी हैं हरियाणा की, एक तो भिंडावास और एक सुल्तानपुर। 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया था सुल्तानपुर। पीटर जैक्सन ने इसकी, सलीम अली ने इसकी स्थापना करी थी। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल बना दिया है नियति क्लासेस से, मैं सारी की सारी मतलब इनकी फ़ोटो है नियति क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना।